Little Kids Library। अमित की दो बहनें थीं, जिनकी शादी वो बहुत ही अच्छे से करना चाहता था। इसी सिलसिले में अमित की पत्नी मीरा उससे कहती है, आपको नहीं लगता अब आपकी बहनों की शादी करवा देनी चाहिए? हाँ मीरा, मैं भी यही सोच रहा था। अब उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। आप कहो तो मैं कुछ जगह उनके लिए लड़के तलाशना शुरू करूं? हाँ, तुम देखना शुरू कर दो। अजी, क्या मैं एक बार आपकी बहनों से भी इस बारे में बात कर लूं? अगर ऐसा है तो मैं खुद बात करके देखता हूँ। ठीक है जी। तभी वहाँ पर अमित की दोनों बहनें आ जाती हैं और कहती हैं, अरे क्या बात हो रही है, कोई हमें भी तो बताए। कुछ खास नहीं, ये बताओ तुम दोनों का आज कॉलेज में लास्ट डे था ना, तो सब कैसा रहा? सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा भैया। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई है। भैया, हमें ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? किस लिए? भैया, रक्षाबंधन आ रहा है, इसीलिए हमें शॉपिंग करनी है। हाँ भैया, दे दीजिए ना। ठीक है मीरा, इन्हें जितने पैसे चाहिए दे देना और तुम इनके साथ चली जाना शॉपिंग पर। अरे भैया, हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अगर भाभी हमारे साथ जाएगी तो खामखा परेशानी हो जाएगी। हाँ, जाने दीजिए इन्हें, अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके साथ शॉपिंग करने चली जाऊंगी। ना बाबा ना, तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना मतलब अपना दिमाग खराब करना। तुम 1 घंटा लगा देती हो एक ही कपड़े को खरीदने के लिए। ज्यादा मत बोलिए, वरना आज रात आपको खाना नहीं मिलेगा। अरे भाभी, भैया मजाक कर रहे हैं। अमित का परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, जहाँ सबके मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। अमित की दोनों बहनें जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो उनके साथ 2 लड़के होते हैं, जिन्हें मीरा देख लेती है। लेकिन उस वक्त मीरा उन दोनों से कुछ नहीं कहती। रक्षाबंधन के दिन अमित की बहनें उसे राखी बांधती हैं। चलो भैया, जल्दी से मेरा नेक निकालो। हाँ भैया, मेरा भी गिफ्ट दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहनों, ये लो तुम दोनों के लिए शगुन के 10 रुपए। सच में मैंने आज के जमाने में ऐसी बहनें नहीं देखी है, जो आज भी अपने भाई से रक्षाबंधन पर शगुन में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए लेती है। भगवान ऐसी बहनें सबको दे। भाभी, आप तो जानती हैं, हमारे माता पिता के निधन के बाद अमित भैया ने ही हमें इस दुनिया की हर खुशी दी, माँ बाप का प्यार दिया। हमारे लिए तो रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा हमारे भैया ही है। हाँ भाभी, हमें हमारे भैया के अलावा उनसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस जिंदगी भर हमसे ऐसे ही प्यार करते रहें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बहनें मिली हैं। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं तुम्हारी शादी करवाने की सोच रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करो। तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी रुको, थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन ये बात कोमल और सुनीता से जुड़ी हुई है। अच्छा ठीक है। मीरा और अमित दोनों कमरे से बाहर आते हैं और मीरा एक दिन पहले हुई घटना के बारे में अमित को बताती है और कहती है, सुनिए जी, अच्छा होगा कि हम एक बार सुनीता और कोमल से उनकी पसंद के बारे में पूछ ले। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी मर्जी से उनकी शादी करवा दो और वो जिंदगी भर अफसोस करती रहें। शायद तुम ठीक कहती हो। वैसे भी जिंदगी उन दोनों को गुजारनी है और वो किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, इसका फैसला भी उन्हें ही करना चाहिए। चलो उनसे बात करते हैं। अमित जब अपनी दोनों बहनों से उनकी पसंद के बारे में पूछता है, तो दोनों ही अपनी पसंद के बारे में अमित को बताती हैं और अमित अपनी बहनों का रिश्ता लेकर उन दोनों लड़कों के घर जाता है, जो कि बहुत ही अमीर थे। लड़का और लड़की की रजामंदी की वजह से दोनों के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अमित की दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों के बाद अमित की बहन कोमल और सुमन उसके घर आती हैं। ये घर कितना छोटा लग रहा है ना? हाँ, सच कह रही हो। असल में भाभी, हमारा रूम इस घर से बहुत बड़ा है ना, इसीलिए हमें आदत नहीं है इतने छोटे घर की। भैया, आपको अब एक बड़ा सा घर ले लेना चाहिए। इतने से घर में कैसे गुजारा कर लेते हो? हमें बचपन से इतने छोटे घर की ही आदत है और हमारे लिए इतना ही काफी है। कुछ देर के बाद में रात हो जाती है और रात के वक्त कोमल और सुनीता को गर्मी लगती है और वो कहती हैं, हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। हाँ सच में, यहाँ तो बहुत गर्मी है।
भैया भी ना, क्या एक एसी नहीं लगवा सकते इस घर में? हाँ, उन्हें पता है कि हमारे घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है। हमें गर्मी की बिल्कुल आदत नहीं है, फिर भी वो इस कमरे में एसी नहीं लगवा सकते। मुझसे गर्मी में और नहीं रहा जा रहा। तुम देवर जी को कॉल करो, वो हमें यहाँ से आकर ले जाएंगे। क्या हुआ कोमल, सुनीता, ये शोर कैसा था? भाभी, जब आपको पता है कि हमारे ससुराल के हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है, हमें गर्मी की बिल्कुल भी आदत नहीं है, फिर आप एक कमरे में एसी नहीं लगवा सकते थे? यहाँ गर्मी से हमारा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। लेकिन सुनीता, शादी से पहले भी तो तुम इसी घर में रहती थी, वो भी बिना एसी के, तब तो तुम्हें गर्मी नहीं लगी। तब की बात अलग थी भाभी, अब की बात अलग है। अब हमारी एक बड़े अमीर खानदान में शादी हुई है और हमारा एक महल जैसा ससुराल है, तो भला हमें एसी के बिना नींद कैसे आएगी? इतना तो भैया को भी सोचना चाहिए था ना। तुम्हारे ससुराल वाले जरूर अमीर होंगे, लेकिन मेरा पति गरीब है, इसीलिए हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एसी लगवा सके। तो क्या आप हमें ताने दे रही हैं भाभी? ठीक है, हम एक और मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। चलो सुनीता। अरे क्या बात है मीरा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? और तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहते। आप अपनी पत्नी से ही पूछ लीजिए, हम जा रहे हैं। इतना कहकर सुनीता और कोमल अपनी ससुराल चली जाती हैं। ये देखकर अमित को बहुत दुख होता है। अगले साल रक्षाबंधन के दिन उसकी दोनों बहनें अपने भाई के घर आती हैं, जहां दोनों ही उसके लिए सोने की राखी लाती हैं और नेक में अमित उन्हें वही 10 रुपए देता है। ये क्या भैया, हमने आपको सोने की राखी बांधी है और आप हमें बस 10 रुपए दे रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो कोमल? तुम इन शगुन के रुपयों की तुलना इस सोने की राखी से कर रही हो। तुम्हें ये 10 रुपए बेमोल लगते थे, अब क्या हुआ? आप भी क्या बातें कर रही हैं? भाभी, ये सब तो बकवास बातें हैं। आप ही बताइए, अगर हमारे ससुराल में हमारे पति और सास हमसे पूछेंगे कि हमें नेक में क्या मिला, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अच्छा, तो अब मेरी बहनों को अपने गरीब भाई के नेक की वजह से शर्म आएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सर नहीं झुकने दूंगा। मीरा, जाओ, घर में जो पैसे रखे हैं वो लेकर आओ। लेकिन वो पैसे तो... लेकर आओ। अमित अपनी बहनों को 10-10 हजार रुपए दे देता है और कहता है, अब शायद तुम्हारे ससुराल में मेरी वजह से सर न झुके। भैया, आप तो बस हमेशा हमें नीचा दिखाने के बारे में ही सोचते रहते हो। हाँ, और आप हमेशा ही अपनी गरीबी का ढोंग करते हो। सच बात तो ये है कि आप दोनों से हमारी खुशी और अमीरी देखी नहीं जा रही। आज के बाद हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे, चाहे जो हो जाए। आपसे बात नहीं करेंगे। कोमल और सुनीता पर अब भी इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी ओर अमित को लॉटरी लगाने का शौक था और एक दिन उसकी लॉटरी खुल जाती है, जिसमें उसे 50 लाख का इनाम मिलता है और वो अमीर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोमल और सुनीता के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता है और सारे पैसे जाने के बाद उनके परिवार वाले भी उन्हें घर से निकाल देते हैं। अमित की दोनों बहनें सर झुकाए अपने भाई के घर में अपने पतियों के साथ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस हालत में यहाँ कैसे? अमित के पूछने पर दोनों बहनें उसे पूरी बात बताती हैं। ये सब सुनने के बाद अमित कहता है, पैसा तो हाथ की धूल होता है, उसके आने या जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, तुम तो मेरी बहनें हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक तुम यहीं रहोगे। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमने पैसों के लालच में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हाँ भैया, जब वो पैसा चला गया तब भी आपने हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमारा सहारा बनने की सोचा। हम आपके बहुत आभारी हैं भैया। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों मेरी बहन हो और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना मेरा फर्ज है। अमित की दोनों बहनें फिर से अपने भाई के साथ हंसी खुशी रहती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करें और जाते जाते ऐसे ही अनोखी कहानियाँ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।